लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज हमारे हक में फैसला दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मन को सुकून भी मिलता है। पूजा करके सुबह सवेरे नहा धो के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम। एक सवाल रहेगा, अभी पाकिस्तान की बहुत करारी हार हो गई है, उसको हाँ। कुछ बोलिए। उस पर मैं क्या बोलूँ, मजा तो आया होगा आपको? बहुत उन बेचारों खुद को सदमा लग चुका होगा। सनातन धर्म ग्रहण किया इसलिए खुशी है और सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति के अनुसार वो कार्य कर रही हैं, इसलिए खुशी है। बड़ी खुशी की बात है, नवरात्रि का तीसरा दिन है। जो नवरात्रि मनाते हैं हम लोग सनातन धर्म में, वो तीसरा दिन है। सीमा सचिन मीना ने भी व्रत रखा हुआ है, लगातार 9 दिन व्रत रख रही हैं। आज रघुपुरा आने का अवसर हुआ। नवरात्रि के अवसर पर इनका जो नया घर बना था उसका गृह प्रवेश था, उसका गृह प्रवेश किया गया। अभी आपको नीचे भी दिखाएंगे। ये इनके सपनों का आशियाना जो जन्माष्टमी के बाद से अब तक इतनी जल्दी बना, इसके पीछे भी हमारे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, हर रंग रूप के लोगों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया है। जो जिस स्थिति में था उसने सहयोग दिया है, कामनाएं की हैं। किसी ने मन से, किसी ने तन से, किसी ने धन से, प्रभु से भी कामना की और उसका परिणाम है कि इतनी जल्दी ये घर इनका बना है इनके रहने के लिए। और यहाँ भी पिछले दिनों एक बेटी का भी जन्म हुआ इनके परिवार में ही, कन्या भी आई नवरात्रि से पहले और आज इनका यहाँ गृह प्रवेश हुआ है और वो खुशी की बात है। एक दोहरी खुशी ये है। तीसरी खुशी जो सीमा के लिए भी है, हमारे लिए भी है और देश की दुनिया के सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे देश में की सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जो 5 माननीय न्यायाधीशों की जज बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ थी, उन्होंने जो हमारी याचिका जो एक चल रही थी, सेम सेक्स मैरिज की याचिका चल रही थी, उसके हम विरोध में थे, रिस्पोंडेंट थे। हम लोग चाहते थे कि भारत की सनातन धर्म रीति रिवाज जो पद्धति है उसमें विवाह एक संस्कार है। विवाह एक बड़े संस्कार के रूप में माना जाता है। हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन विवाह सबके लिए एक पवित्र धार्मिक कार्य है और उसको पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास से हम लोग मनाते हैं। सेम सेक्स मैरिज कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आगे बढ़ोतरी है। तो पाश्चात्य सभ्यता भारत पर नहीं होनी चाहिए। हम सोने की चिड़िया जगत गुरु रहे हैं। दुनिया में हमने संदेश दिया है एकता, अखंडता का और भारत की तरक्की का। तो ऐसे में हम नहीं चाहते थे पाश्चात्य सभ्यता हावी हो। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज हमारे हक में फैसला दिया है और ये कहा इस मामले पर, जैसा कि हम मांग कर रहे थे कि देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं इस पर काम करें, वो एक्शन लें, वो कार्रवाई करें। इसके लिए उन्हें आदेश किया कि वो एक कमेटी बनाएं और कमेटी का गठन करें। हाँ, देश के मूल अधिकारों, जो नागरिक हैं, चाहे सेम सेक्स मैरिज या जो भी है या किस तरह के लोग हैं, उनको सभी को मूल अधिकार, पुलिस प्रोटेक्शन, चिकित्सा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और राजनीतिक जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सबको बराबर मिलते रहेंगे और वो बराबर मिलते रहें। और इस अवसर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हमें समर्थन देने के लिए, सीमा सचिन मीना को समर्थन देने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी भी आए हुए हैं अपने दल बल के साथ और पूरे देश में कार्य करते हैं। इन्होंने भी सीमा सचिन मीना को सहयोग, समर्थन देने का विश्वास दिया है और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहयोग देने का विश्वास जताया। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और जो हमारी मीडिया ने भी बहुत सहयोग दिया, सहायता दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लीगल प्रोसेस हमारा जो है वो हमारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा सचिन मीना की याचिका लगी हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आज से हम अपने कमरे में रह सकते हैं तो और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं आज व्रती भी हूँ, तीसरा दिन है आज।
माता चंद्र घंटा जी की पूजा करी सुबह हमने, तो आज मैं व्रती हूँ। तो इंडियन कल्चर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे नवरात्रि हम लोग माता के लिए आप जो फास्ट कर रही हैं, ये सब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मन को सुकून भी मिलता है। पूजा करके सुबह सवेरे नहा धो के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और व्रती रहना जैसे फिटनेस होती है वही फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा का नियम किसने बताया? सीखना पड़ा है पढ़ के कुछ? मेरी सासू माँ जो करती रहती है वो, और जो नहीं पता होता मेरे गुरुजी भी हैं रोहित गोपाल महाराज जी, और मेरे भैया भी हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, कहीं जगह कहीं रुक जाती हूँ, वरना काफ़ी मुझे जानकारी है, पता है मुझे काफ़ी चीज़ों का जी। हमने देखा कि आप राधा कृष्ण के भजन सीख रही थी, आपका वीडियो हमने देखा, तो कुछ सीखी हैं तो सुना दीजिए। सीख रही थी मतलब मैं सुनती रहती हूँ, हाँ। राधा कृष्ण जी के भजन में सुनती रहती हूँ 2 लाइन हमेशा। गुनगुना दीजिए। और मेरी छोटी मम्मी है, चचिया सास है, वो सुनाती रहती है मुझे राधा कृष्ण जी के भजन। तो नहीं, आपने बोला है कि मैं बहुत जल्दी सीख के हाँ। सुनाऊंगी भी, तो अगर सीख गई हैं तो सुना भी दीजिए। थोड़ा सा जो भी आता हो आप सीमा जी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जय श्री राम। एक सवाल रहेगा, अभी पाकिस्तान की बहुत करारी हार हो गई है, उस पर हाँ। कुछ बोलिए। उससे मैं क्या बोलूँ, मजा तो आया होगा आपको? बहुत उनको बेचारों खुद को सदमा लग चुका होगा अभी। इस तरह रोहित शर्मा ने जो खेला, उन्होंने खेला ही नहीं, मैं तो यही कहूँगी। T20 में भी अच्छा खेला जाता है ऐसे, तो ये तो 50-50 का था। पर आपका किसकी फेवरेट गलती प्लेयर लग कौन रहा है है? इंडियन टीम से? रोहित शर्मा और विराट कोहली जी। सबसे पहले विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा जी। हमें बड़ी खुशी है, सनातन धर्म ग्रहण किया इसलिए खुशी है, और सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति के अनुसार वो कार्य कर रही हैं इसलिए खुशी है। वो मेरी बहन है इसलिए खुशी है, और इनकी वजह से रघुपुरा में मेरी सब बहनें हो गई, सब भांजे भांजी हो गए, इसलिए रघुपुरा भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपने देखा कितना स्वागत, कितना सम्मान, पटाखे आप लोग देख पहुंचे, पटाखे चूना पड़ा हुआ देखा आपने, स्वागत है, फूल मालाएं। किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? क्योंकि भारत में कुछ लोग इजराइल इजराइल को support समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन को कर रहे हैं। आप इजराइल को कर रहे हैं, वो जो वहाँ से हैं वो दहशतगर्द है, जैसे मैंने देखती आई हूँ ये चीज़ें, तो ये गलत है। दहशतगर्दी छोड़ दी जाए, और जहाँ हमास तक में दहशतगर्दी हमारी- करते हैं। बिल्कुल, और हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन आप इजराइल पाकिस्तान से इसलिए नफरत करते हैं कि वो आतंकवाद पैदा करते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल पैदा करते हैं और करनी नहीं चाहिए, सबको जीने का हक है। भारत से इसलिए प्रेम है कि ये सनातनी है और यहाँ आतंकवाद बिल्कुल, को यहाँ का पैदा नहीं किया। बच्चा समझो ये आधा इंजीनियर है, मैं तो यही कहूँगी, यहाँ का बच्चा आधा इंजीनियर है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मेरे बच्चों का भी फ्यूचर यही है। बस मैंने ये चुका ही लगा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सदमा लग जाए ऐसा कुछ बोलने दीजिए ना, क्रिकेटर टीम वापस चले जाए। जो मैंने बोला सो वो बोल दिया कि उनको सदमा लग चुका है पहले भी, जब ये तो जैसे T20 मतलब की तरह खेले, 50 ओवर्स की गेम थी, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही वर्ल्ड पूरी खराब कर कप दिया। बोले दो। के बारे में क्या कहना बोलने चाहिए? दो यार मैडम को। वर्ल्ड कप अभी भारत जीतेगा, भगवान से प्रार्थना है आगे सर देखो। पाकिस्तानियों के लिए आप क्या बोलेंगे सर? झटका लगे एक बार पाकिस्तान को। मैं झटका लगाने वाला नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान में भी हमारी बहनें हैं, पाकिस्तान में कितनी बेटियां ऐसी हैं जो लगातार संपर्क में रहती हैं और वो भारत आना चाहती हैं, हिंदुस्तान आना चाहती हैं, भारत के लोगों से प्यार करती हैं, भारत के लड़कों से विवाह करना चाहती हैं, भारत के लोगों को इतना समझती हैं कि यहाँ करवा चौथ एक पत्नी बड़ी बात मानते हैं पाकिस्तान में, कि भारत में एक पत्नी के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, इससे अच्छा कोई देश नहीं हो सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान की लगभग आधी लड़कियां भारत आना चाहती हैं, अगर सिस्टम बन जाए तो आ इसलिए आप जाएंगे। झटका नहीं मारना चाहते हैं, इसलिए आप झटका नहीं मारना चाहते हैं नहीं, पाकिस्तान झटका नहीं, वो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो आए भारत में, उनका स्वागत है। आपके चैनल पाकिस्तान में भी बहुत देखे जाते हैं, पाकिस्तान की लड़कियां भी बहुत देख रही हैं, उनका स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। हमारे देश के युवा बहुत अच्छे हैं, बहुत पत्नी भक्त हैं, बहुत हैंडसम भी हैं, सुंदर भी हैं, योग्य भी हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। और करवा चौथ तो पत्नी रखती है, यहाँ पति भी पूरे दिन करवा चौथ रख के रहते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। प्रेम के वकील बन गए सर। प्रेम का तो पोथी पढ़ जग भया, पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए।
और प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, ये भी जरूरी है। प्यार इसीलिए दुनिया में अंधा होता है। कभी आपने व्यापार अंधा देखा, राजनीति अंधी देखी, प्यार अंधा होता है। बोलना चाहिएगा जो भारत का युवा कैसा है, आपने तो देखा है, महसूस किया है, तो पाकिस्तानी लड़कों के लिए क्या बोलना चाहिए? एग्जाम्पल नहीं, युवा के लिए बोलिए, देवर के बारे में बोलिए, ताकि वहाँ से आपकी बहनें आए। छोटे मेरे देवर पूरे भारत के, मेरे सबसे छोटे मेरे देवर हैं और जो बड़े हैं मेरे जेठ हैं, तो बहुत क्यूट हैं। आना चाहे तो आ सकते हैं। स्वागत है, वेलकम। अपना जो लाले लाल हो जाए देवर। उनको यही कहूँगी, जियो और जियो हजारों हेलो साल। हाय कर चलाते रहो, सब लव मैरिज करो। मेरे लिए अपील कर दीजिए तो। कैसी अपील? पाकिस्तान विवाह हाँ करना भाई। चाहता है। ये सब जो आपका पूरा इंटरव्यू मैं अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे भी डालूंगा, और डॉक्टर इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे डालूंगा, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पे डालूंगा। और मैं दर्शकों से भी कह रहा हूं, जो दर्शक हमें चाहते हैं, उनमें राजनेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं। सबका सहयोग करें, सब सबका साथ दें। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ के आधार पर हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, हम दुनिया में सबसे बड़े व्यक्ति बने, ऐसे बने जो अगर इजराइल के साथ हैं तो इजराइल जीतेगा। जिस देश के साथ भारत खड़ा हो जाए, जिस समाज के साथ खड़ा हो जाए, उसी की जीत सुनिश्चित हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम। जोगिंदर सिंह भदौरिया जी से